सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में डीजल, पेट्रोल एवं गैस के दामों में हो रही बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू के नेतृत्व में 27 जनवरी को पुराने बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर सीधी को ज्ञापन सौंपा गया। यूथ कांग्रेस ने पैदल मार्च के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान ने सिटी हलचल को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आई भारी गिरावट के बावजूद भी देश की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तेल कंपनियां एवं सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस में गैर जरूरी मूल्य वृद्धि कर जनता की जेब पर डाका डाल रही है। कोरोना काल में जहां एक तरफ देश की जनता रोजगार, व्यापार एवं रोजी रोटी के संकट से जूझ रही है, वहीं सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों का रेट बढ़ाकर जनता को राहत देने की बजाय आफत में डाल रही है। डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जहां एक तरफ बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, वहीं युवा, किसान, व्यापारी, यहां तक कि समाज का हर तबका काफी परेशान एवं हताश है। सरकार एक तरफ किसान सम्मान निधि के नाम पर कुछ पैसे ट्रांसफर कर किसान हितैषी बनने का दिखावा करती है, वहीं डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर जनता को बड़ी बेरहमी से लूट रही है। केंद्र सरकार एवं तेल कंपनियों की मिलीभगत के चलते आज भारत की जनता विश्व में सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस खरीदने को मजबूर हो रही है। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है आपको आज सड़कों पे उतरना पड़ गया? वजह आप लोग क्योंकि मीडिया के लोग हैं, आप सबको ये जानकारी है कि किस कदर देश में महंगाई व्याप्त है। इस मुद्दे को लेकर हमारे कांग्रेस के यूथ विंग ने, यूथ कांग्रेस कमेटी ने ये एक प्रदर्शन करके और ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज डीजल, पेट्रोल की महंगाई जो आम जनता पर भार पड़ रहा है, इसको वापस लेने का एक इस आंदोलन के माध्यम से मांग है। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, चाहे किसी भी वर्ग का लोग हो। रसोई गैस की आप ले लीजिए, अन्य जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं हर परिवार की, उसमें महंगाई इतनी बढ़ गई है तो सड़कों पर उतर के इसके लिए तो आवाज़ लगानी होगी हमको। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी तो डीजल और पेट्रोल के रेट कहाँ थे, रसोई गैस के रेट कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए हैं। उस समय यदि 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे रेट बढ़ते थे तो ये लोग सर पे आसमान उठा लिया करते थे, आंदोलन प्रदर्शन किया करते थे। लेकिन आज जब इनकी सरकार है, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज कच्चे तेल का रेट ना के बराबर हो गया है। उस समय कच्चे तेल का रेट भी बहुत ज़्यादा थे, तब डीजल 60 रुपये लीटर था और पेट्रोल 70 रुपये लीटर था। आज डीजल 90 रुपये और पेट्रोल 100 के पास पहुंच गया है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा कर रही है। हम सब यूथ कांग्रेस के लोग, वही यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता साथी हैं, ये इस बात को दिखाना चाहते हैं, आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता सिर्फ दिखावा करते हैं। जनता के हितों की इनकी कोई चिंता नहीं है। यदि जनता के हितों की चिंता होती तो डीजल, पेट्रोल के, रसोई गैस के रेट इतने बेतहाशा न बढ़े हुए होते। गैस सिलेंडर के बारे में क्या कहें? मैं तो गैस को साथ में लेके बात कर रहा हूँ कि जहाँ 400-450 के रेट थे, आज वहाँ 900 तक पहुँच रहे हैं। लेकिन इनके अंदर इनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है। सिकन किस बात की होगी? आम जनता महंगाई से मारा जा रहा है, इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रही है। आप देखिए कि किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, ये मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं, मुद्दों को सुलझाने का काम नहीं करते हैं। आपने सुना होगा कि यही 26 जनवरी के दिन
कह रहे थे कि पाकिस्तान से लोग आएंगे, पाकिस्तान के आतंकियों की नज़र है। अरे हमारे देश में यदि आपको शासन करने में इतनी ताकत नहीं है, देश के ऊपर सत्ता करने में ताकत नहीं है, देश की सुरक्षा की ताकत नहीं है, तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। क्यों आप जो है तो चुनावी प्रक्रिया में आ रहे हैं? ये तो बहुत दुख की बात है। और मैं यूथ कांग्रेस के ज्ञापन के माध्यम से मैं भी मांग करना चाहूँगा कि जो महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको जो है तो कम किया जाए। यूथ कांग्रेस आज सड़कों पे उतरा है। आपकी लड़ाई ये क्षणिक रहेगी कि आगे भी जारी रहेगी? हमेशा जब जब भारत में ऐसा ये केंद्र सरकार भाजपा के द्वारा ये आंदोलन हुआ, ये लोगों के साथ ये तानाशाही हुई, जो ये रवैया अपनाया, तो हमेशा यूथ कांग्रेस आगे आई। और इस आप देख रहे हैं कोरोना से महामारी में युवा जहां बेरोजगार हैं, जहां बेरोजगारी दर इतने ज़्यादा हो गई है कि हमारे पास रहने खाने की स्थिति नहीं है, नौकरी नहीं है, वहां ये दिन प्रतिदिन डेली तेल की वृद्धि कर रहे हैं। और जो वादा करके सरकार बनी थी युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देके वादा बनी थी कि हम हर प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देने की बात छोड़िए, जो भी हमारे पास है घर परिवार में वो भी चीज़ खत्म हो रही है। आज रोड पे उतर आया है। आने बहुत बड़ी दिन नहीं है, आने वाले आप समय में देखिएगा कि पूरे देश में ऐसे हाहाकार। और युवा कांग्रेस जैसे अगर महंगाई बढ़ेगी तो युवा कांग्रेस मैदान में ही रहेगी। अरे निश्चित तौर से जो मध्यम परिवार है वो बहुत ही परेशान है। आए दिन डीजल और पेट्रोल का रेट तो बढ़ ही रहा है, इसका असर हम लोग की खेती पे भी पड़ रहा है। रसोई गैस जितने भी सिलेंडर मोदी जी ने दिए थे वो सब ढंगे पड़े हुए हैं सबके घरों में, उनको भराने के लिए पैसे नहीं हैं। सब यही मांग करती है कि बताइए सिलेंडर तो दे दिया, हम लोग भराएं कैसे? हम लोग उसका जवाब देते हैं कि बस ये चुनाव के समय आप लोग इसका जवाब दीजिए, अभी तो कुछ जवाब है नहीं। बताइए, आज आप लोग यहाँ पे सड़कों पे निकल के प्रदर्शन कर रही हैं, कैसे चल रही है आप लोगों की घर गृहस्थी? घर गृहस्थी तो खैर अब जैसे चल रही सभी लोगों को मालूम है, फिर भी डीजल पेट्रोल और जो भी गैस की जो दाम बढ़े हुए हैं, वो सभी चीज़ों में कितनी परेशानियां होती है वो सरकार खुद से आकर देखे तो उनको समझ में आएंगी चीज़ें। बताने बस से थोड़ी ना, बता तो दिया कि ये महंगा वो महंगा, लेकिन वो सुनते कहाँ हैं। आज भी हम लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं लोगों के बीच में आके, प्रशासन कहाँ सुन रहा है? कितनी भी महंगाई आ जाए हमेशा का वही नाटक, वही तमाशा। तो इस चीज़ को कब तक वो देखेंगे? वो सरकार खुद आके देखे ना महंगाई। औरतें कितने मुश्किल से घर का काम चल रहा रही, कैसे कर रही। जो आम इंसान है, युवा इकाई भी है, जो भी बच्चे हैं, उनको पेट्रोल के लिए हमेशा ज़रूरत पड़ती ही रहती है। जैसे जीवन में खाना पीना खाद्य सामग्री की ज़रूरत होती है, वैसे ही पेट्रोल भी होता है, तो उसके बगैर भी तो काम नहीं चलता ना। तो आम इंसान के नाते वो एक बार सरकार खुद से सोचे, इस विषय पे विचार करे। हम लोगों का तो काम है धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, उस पर विचार सरकार को करना होगा। 27 जनवरी को पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की विशेष उपस्थिति, सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में बाईपास से स्थित नवीन थाना यातायात का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुलता पाटले, उप पुलिस अधीक्षक RS पांडे, जिला परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा, CMHO VR मिश्र, होमगार्ड कमांडेंट कार्यपालन यंत्री, PWD थाना प्रभारी यातायात SP शुक्ला, थाना प्रभारी कोतवाली तेरनाथ शर्मा, थाना प्रभारी BN योगी, थाना प्रभारी जमुनी से मिश्रा, पुलिस स्टाफ और पत्रकार उपस्थित हैं। उद्घाटन अवसर पर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने कहा कि अच्छी पुलिसिंग के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए अच्छे वातावरण तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। साफ सुथरे एवं अच्छे वातावरण में रहने वाले व्यक्ति के अंदर सात्विक विचारों एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसके पहले थाना यातायात बहुत छोटी सी जगह में 2 कमरों में संचालित होता रहा था, जहां दस्तावेजों के संधारण तथा अन्य भी कई प्रकार की समस्याएं आती रहती थी। नवनिर्मित थाने के स्वच्छ वातावरण में सीधी की यातायात पुलिस नए सिरे से ऊर्जा संचय कर जनता की सेवा हेतु मैदान में उतरेगी एवं निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएंगे। कार्यक्रम में कलेक्टर सीधी ने सीधी पुलिस की उपलब्धियों, नशा विरोधियों अभियान, संजीवनी के तहत अवैध शराब, नशीली दवाइयों, सिरप के विक्रय पर प्रतिबंध की कार्यवाही और गुमशुदा बालिका बालक बालिकाओं की दस्तयाबी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शानदार कार्यवाही के लिए सीधी पुलिस को बधाई देते हुए पुलिस कप्तान की प्रशंसा की और शुभकामना दी। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री कुमावत ने बताया कि ग्राम गोदरा थाना कुसमी के मनीष साकेत पिता बंसराखन साकेत की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए एवं ग्राम सरेठी थाना मझौली के दादू यादव पिता स्वर्गीय रामनाथ यादव की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है।
राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम अंतर्गत जिले में नवंबर से अभी तक 232 लोगों के मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन किए गए हैं। जिला अस्पताल सिवनी में पदस्थ नेत्र सर्जन डॉक्टर लक्ष्मण पटेल द्वारा बताया गया कि बुधवार को 30 लाभार्थियों को मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन के बाद छुट्टी दी गई। डॉक्टर पटेल ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह सोमवार और गुरुवार को मोतियाबिंद के रोगियों को भर्ती कर मंगलवार और शुक्रवार को ऑपरेशन किया जाता है तथा बुधवार और शनिवार को छुट्टी कर दी जाती है। इसके बाद मरीजों का तीसरे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन फॉलोअप कराया जाता है। 1 से 1.5 माह के मध्य मरीज का अंतिम फॉलोअप के पश्चात पावर की जांच कर चश्मा प्रदान किया जाता है। फॉलोअप के लिए मरीज यदि जिला अस्पताल में नहीं आ पाया तो उसके घर में नेत्र सहायकों के द्वारा यह सुविधा प्रदान की जाती है। डॉक्टर पटेल ने ऑपरेशन के बाद अनिवार्य सावधानियों के बारे में भी बताया। 1 माह तक आंख में पानी नहीं जाना चाहिए और धुआं धूल से बचाना चाहिए। आंखों से पानी आने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। कम से कम 1 हफ्ते तक खांसी नहीं आए और कलीब्रेटिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर आंखों में जोर पड़ेगा और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। जिला चिकित्सालय में नेत्र जांच एवं ऑपरेशन की सुविधा दैनिक कार्यों में शामिल है। कभी भी ऑपरेशन के लिए मरीज स्वयं की समग्र आईडी के साथ जिला चिकित्सालय में जांच करवाकर परामर्श से भर्ती हो सकता है। यदि कोई साथी नहीं है तो भी ऑपरेशन में बाधा नहीं आती। साथ ही यदि आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो पात्र होने पर कार्ड भी बना दिया जाता है। रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा तथा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दिल्ली में 2.5 लाख से अधिक ट्रैक्टर और वाहन किसान परेड में शामिल हुए 25 लाख से अधिक किसानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सभी कृषि उत्पादों की लागत से 1.5 गुना दाम पर खरीद की कानूनी गारंटी को लेकर सरकार के सामने प्रभावशाली तरीके से आंदोलन में भागीदारी की। किसानों के आंदोलन में युवाओं की भागीदारी सराहनीय रही। किसान परेड में गणतंत्र दिवस को नया स्वरूप प्रदान किया गया, जिसकी सराहना पूरे देश को करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर 60 दिन से कड़ाके की ठिठुरन में विपरीत परिस्थितियों में शांतिपूर्वक बिना किसी उत्पाद या हिंसा के अपनी मांगों को लेकर संविधान में प्रदत्त शांतिपूर्वक आंदोलन के अधिकार के तहत आंदोलन कर रहा है और अपने 151 किसान साथियों की शहादत दे चुका है। 26 जनवरी किसान परेड के दिन वह किसान हिंसक क्यों होगा? किसान विषम परिस्थितियों से जूझने का अपार जज्बा और हौसला रखता है। लाल किला और ITO की घटना से किसानों को जोड़कर किसान आंदोलन को बदनाम करने हेतु भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे जैसा साफ है कि लाल किले पर झंडा लगाने वाला दीप सिद्धू पंजाब का रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंधित है। दीप सिद्धू पर कानूनी कार्यवाही की कोताही सरकारी साजिश को साबित करती है। किसान आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक और अनुशासित था और रहेगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शिवराज का नया दाम, कहा SC ST और OBC की तर्ज पर सवर्ण आयोग बनाएंगे, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए करेगा काम। दिग्गज के सियासी भूल, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली हिंसा प्रायोजित थी, हिंसा भड़काने में अमित शाह के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। देश शर्मसार है, ये बड़ी घटना का रिहर्सल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में कुछ लोग संभावनाओं पर आंदोलन करवा रहे हैं। और देवास में CM शिवराज सिंह चौहान की सभा से कुछ देर पहले एक किसान ने स्वयं पर केरोसिन डालकर किया आत्महत्या का प्रयास। और अब राष्ट्रीय हलचल। 37 किसान नेताओं पर FIR के 3 घंटे के भीतर 2 संगठन आंदोलन से अलग हुए, चिल्ला बॉर्डर से टेंट उखड़ने शुरू। इस महीने 10वीं बार बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 100 के पार, भोपाल में 94.18 रुपए हुए दाम। जम्मू कश्मीर हुआ आतंकी हमला, कुलगांव में गश्त कर रहे सेना के जवानों पर ग्रेनेड से हमला, 1 सहित 3 जख्मी हुए। और दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में तोड़फोड़ और हिंसा में 300 पुलिसकर्मी घायल हुए। हरियाणा पंजाब में हाई अलर्ट। और अब पेश है प्रमुख हलचल। डीजल पेट्रोल एवं गैस के दामों में हो रही बेतहाशा मूल्य वृद्धि, महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस ने सीधी शहर में निकाला पैदल मार्च। सीधी शहर के बाईपास में नवीन थाना यातायात का विधायक केदारनाथ शुक्ल ने किया लोकार्पण। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम किया घोषित। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम अंतर्गत अब तक 232 लोगों की आंखों को मिली रोशनी। जिला अस्पताल में किए गए 30 सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन। और किसान परेड में लाखों किसानों ने शामिल होकर रचा इतिहास। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश, राष्ट्र किसानों के लिए सर्वोपरि, कहा उमेश तिवारी ने।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।